हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के वीडियो में मैंने आपके लिए बिल्कुल सिंपल एंड प्रैक्टिकल टिप्स इंक्लूड करे हैं, जिससे हम में से किसी भी होम मेकर को ये गिल्ट नहीं होगा कि हमारे काम टाइम से नहीं हो पाते हैं, हम घर को टाइम से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद ये गिल्ट बिल्कुल नहीं होगा। जब मैं अपनी जॉब के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने घर को मैनेज कर पा रही हूँ, तो डेफिनेटली आप भी जरूर मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए फिर अपने 24 घंटों को यूटिलाइज करते हैं और शुरू करते हैं अपने इंटरेस्टिंग से वीडियो को। मैं पहले सोचती थी कि मैं क्यों जल्दी उठूं? जल्दी उठने से क्या ही होगा? बच्चों का ब्रेकफास्ट लंच बनाने में जब आधा से 1 घंटा ही लगना है, तो मैं जल्दी उठकर अपनी नींद खराब क्यों करूं? हाँ, थोड़ा भाग भाग कर काम जरूर करना पड़ेगा। फिर मैंने एक दिन जल्दी उठकर देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो सुबह के काम में भाग भाग कर करती थी, वही मेरे सारे काम एकदम स्मूथली हो रहे हैं। मेरी वॉक भी हो रही है, ब्रेकफास्ट लंच भी टाइम से रेडी हो रहा है और मैं पूजा भी शांति से कर पा रही हूँ और रिलैक्स माइंड से अपनी जॉब के लिए भी जा पा रही हूँ। मतलब एकदम सब कुछ टाइमली होने लगा। तो अगर मैं थोड़ा जल्दी उठने लगी हूँ तो इसमें मेरा ही फायदा है, क्योंकि अब मेरे दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं होता है। पहले मैं अलार्म तो लगाती थी, लेकिन अलार्म बजने के बाद मैं उसे तुरंत ही स्नूज कर देती थी और एकदम लास्ट मोमेंट पर उठती थी कि बस अब तो उठना ही पड़ेगा, क्योंकि अब अगर और लेट किया तो मैं टाइम से नहीं निकल पाऊंगी। तो आप भी अपने मॉर्निंग के टाइम में अपने अलार्म को स्नूज किए बिना उठिए, बहुत ही अच्छा लगेगा और आप रियलाइज करेंगी कि आपको इसका फायदा भी होगा। हमारे बीच इंडियन सोसाइटी में ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उन्हें ही होती है जो जिम जाते हैं, लेकिन हम सबको एज अ मदर, एज अ होम मेकर दिन भर में इतना काम करना होता है जो हमारी बॉडी को, मसल को टायर्ड कर देता है। तो हमारी बॉडी को भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारी जो इंडियन डाइट है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाती है, क्योंकि हर कोई प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेता है। तो अपनी डाइट में प्रोटीन जरूर इंक्लूड करें। मैं अपनी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्रोटीन पाउडर लेती हूँ, जो मेरे एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है और मैं पूरे दिन एक्टिव रहती हूँ। हम में से अधिकतर लोग गलती करते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए ऐसा ब्रेकफास्ट बनाते हैं जो टाइम टेकिंग होता है, साथ ही दिमाग पर जोर भी देना पड़ता है। रेसिपी के इंग्रेडिएंट पूरे हैं या नहीं, कोई चीज कम तो नहीं रह गई है। अगर कोई चीज कम रह गई है तो उसकी वजह से टेस्ट में कोई चेंजेस तो नहीं आ जाएगा। तो मेरा आपसे कहना है कि आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की जो रेसिपीज हैं उनको एकदम इजी, सिंपल रखिए, जो कि झटपट बन भी जाएं और जो आप टाइम से बिना टेंशन के जल्दी से रेडी कर पाएं। वेरिएशन के लिए आप वीक में सैटरडे या संडे को कुछ स्पेशल रेसिपीज बनाकर फैमिली को सर्व कर सकती हैं। आप जब भी अपने काम के लिए घर से निकलें या आपके बच्चे स्कूल या कोचिंग के लिए निकलें, तो उनको एक प्यारा सा हग जरूर दें। आपको इंटरनल हैप्पीनेस फील होगी। और मेरे लिए मेरे बेटे का एक प्यारा सा हग, एक्सरसाइज, वॉक और मेरे प्लांट्स ही मेरी इंटरनल हैप्पीनेस हैं। जब कभी हमारा मूड ऑफ हो जाता है तो हम बेवजह ही अक्सर अपने दिमाग में एक बाउंड्री लाइन खींच लेते हैं। हम किसी से बात नहीं करते हैं, अकेले रहते हैं और अपने आप में ही खुद से ही बात करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपको लगता है कि आपके मूड ऑफ होने पर आप अकेले रहेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, ये मिसकंसेप्शन है। बल्कि ऐसा करने पर आपकी हेल्थ पर काफी नेगेटिव असर पड़ता है। तो इस मिसकंसेप्शन से बाहर निकलिए, अच्छे से अपने को रिलैक्स रखिए, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, रेडी होकर रहिए। इससे आपको अच्छा और फ्रेश फील होगा।
आप अपने घर में छोटी छोटी चीजों से छोटे छोटे चेंजेस करते रहिए। जरूरी नहीं है कि हम डेकोर आइटम्स परचेज ही करते रहें। आपको बस इतना करना है कि जो डेकोर पीस आपके पास हैं, बस उनको क्लीन करिए और उनको एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कर दीजिए। ये छोटे छोटे चेंजेस हमारे घर की वाइब्स और ब्यूटी को चेंज कर देते हैं। हमारे पास कपड़ों का ढेर होता है, चाहे वो साड़ी हो, सूट्स हो, जीन्स, टी शर्ट, ट्राउजर्स, हर तरह की ड्रेसेस हमारे पास होती हैं। बाकी कपड़े तो हम पहनते ही रहते हैं, लेकिन हमारी जो साड़ियाँ होती हैं वो हम ओकेजनली ही पहनते हैं। तो हम उनको या तो अंडर बेड रख देते हैं या इस तरह से रखते हैं कि जल्दी से हमें दिखती ही नहीं है। हम उन्हें तभी निकालते हैं जब हमें उनकी खास जरूरत पड़ जाती है। तो अपनी साड़ियों को, उनके ब्लाउज को, पेटीकोट को, इन सबको ऑर्गेनाइजर में रखें कि आपको जरूरत पड़ते ही आप उनको निकाल सकें। ये ऑर्गेनाइजर्स मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन परचेज किए थे और ये वाला ऑर्गेनाइजर मैंने बनाया था। तो आज मैं अपनी साड़ियों को चेक करके अच्छे से रख रही हूँ। साथ ही मैं अपने ब्लाउजेस भी अच्छे से देख कर रख रही हूँ कि किसी का कोई बटन या हुक वगैरह तो नहीं निकला हुआ है। ऐसा ना हो जब हमें कहीं जाना हो तब हम इनको ठीक करने के लिए बैठ जाएं। तो मेरे पास ना बहुत सारे प्यारे प्यारे ब्लाउजेस हैं। हम इनको ना बहुत एफर्ट करके, डिजाइन सर्च करके, इतने सारे पैसे लगाकर स्टिच करवाते हैं। तो मैंने अपनी सारी हैवी साड़ियों को उनके पाउचेस में कवर करके रख दिया है और डेली वेयर साड़ीज को ऑर्गेनाइजर में रखा है और सारे ब्लाउजेस को भी सेपरेट ऑर्गेनाइजर में रखा है, क्योंकि हम आजकल ना साड़ीज ब्लाउज को मिक्स एंड मैच करके पहनते हैं। जैसे ब्लू के साथ ग्रीन, येलो के साथ रेड ब्लैक, व्हाइट के साथ रेड ब्लैक, कुछ ऐसे ही पहनते हैं। तो मैंने इन सबको कैटेगरीज वाइज अच्छे से चेक करके रख दिया है। अब मुझे जब भी इनकी जरूरत होगी मैं तुरंत ही इनको निकाल कर यूज कर सकती हूँ। अब मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरी साड़ी कहाँ रखी है या इस साड़ी का ब्लाउज ठीक नहीं है या मुझे फिट नहीं आ रहा है। इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जब ये एक बार अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो आपको खुद ही लगेगा कि आपका बहुत बड़ा काम कंप्लीट किया हुआ रखा है और विदाउट एनी सेकंड थॉट आप उनको पहनकर रेडी हो सकती हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।